दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना ए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ मोजिज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना ए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है क्योंकि इसे अल्लाह के आदेशानुसार लोगों के लिए अल्लाह की इबादत करने तथा मानवता के लिए अन्य नेमतें प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तब क्या हुआ जब शादी के जोड़े में लड़की मक्का हज करने पहुंच गई? जानेंगे पूरा वाकया। आज की वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, यह वाक्य माई नजीरा का है जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दिया। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे जिसकी वजह से उन्हें आपकी औलाद को भी छोड़ना पद्धा इबरत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ दे थे। वह हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वह अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लो लगाने का फैसला कर लिया, इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ओ सलाम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा रेज होती कि बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी, क्या या अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले और अगर ना चाहे अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उमरा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, क्या अल्लाह तबारक व ताला मुझे अपने घर का दीदार अता करे, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाए। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह रोज अल्लाह तबारक व तालाब से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं, तो उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इबरत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का शौहर सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है, उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, वह शायद किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर माई नजीरा ने गुस्से से कहा कि वह बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं? उसकी उम्र 70 के करीब है जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे? माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उस अरबी शख्स से शादी कर लोगी तो तुम्हारी हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल मौन हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीर को कमरे में बैठाया गया। अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा के सहेली और उसका शहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा
कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगी, फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबारक व तलाक के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नजीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नजीरा का वीजा और टिकट भी आ गई और अगले 1 हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजर को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वह माई नजीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नजीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नजीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नजीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वह माई नजीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। यह सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलेमा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरीक यहां से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। माई नजीरा इस हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नजीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज का महीना शुरू होने वाला था। माई नजीरा ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूं, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा कि माँ जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर खाना ए काबा जाए और हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नजीरा न मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नजीरा दुल्हन बनकर खाना ए काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। यह रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नजीरा ने दुल्हन की लिबास में ही नफिल अदा किया। जैसे ही नफिल अदा करके माई नजीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की कालीमत अदा करने लगी कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वह दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना ए काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर माई नजीरा हैरान रह गई, क्योंकि वह मखलूक माई नजीरा की तरह दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा की दुआ कबूल कर ली और हज किया और फिर बाकी जिंदगी खाना ए काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक अमोस वाकया सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दिन ए इस्लाम की बातों को अवाम और मुसलमान तक पहुंचाना सवाब का काम है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अत्ता फरमाए और उसे हर तरह से मालामाल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।